लेट्स कंटिन्यू विद द पार्ट 2। दिस इज़ द क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचर आर्ट। आप सबको पता है कि स्कल्पचर आर्ट क्या होता है कि कोई भी स्टोन या होता है या रॉक होता है, उसको अलग अलग शेप्स एंड डिज़ाइंस दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैव बीन कार्व्ड और अलग अलग टेक्स्ट भी लिखा गया है जो अभी तक डिपिक्ट नहीं हुआ है कि क्या लिखा गया है, बट स्टिल we are finding the information that what all the information can be provided through this हड़प्पन सील्स। तो ये हड़प्पा के सील्स है। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पता होगा, उसमें दो टाइप्स है, एक हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड एक मोहनजोदारो। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज इन पाकिस्तान नाउ, सो इट गिव्स us information about the 5000 year old traditions of India. It is said that the traditions of carving out stone sculpture, जो स्टोन स्कल्पचर का कार्विंग जो हुआ था बड़े पैमाने पे ऑन द लार्जर साइज, उनकी शुरुआत मौर्यन पीरियड में हुई थी। किससे? अशोकन पिलर से। ये अशोकन पिलर से जिनकी हाइट बिल्डिंग की हुआ करती है, और वहां पर क्या है, अशोकन पिलर्स पे अलग अलग इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, यानी टेक्स्ट लिखा गया है, कार्विंग हुआ करती थी। एंड फिर यहाँ पर आप एक नेशनल एम्बलम जो है हमारे इंडिया का, वो भी कार्व्ड आउट मिलेगा आपको। फिर बाद में सांची स्तूपा जो है वो भी एम्परर अशोका के टाइम पर इरेक्ट किया गया था, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर एम्बेलिशमेंट ऑफ द स्तूपा, बट ये लेटर एडिशन है। सांची स्तूपा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप एक स्तूपा देख रहे हो जहाँ पर बुद्धा का एक स्कल्पचर आर्ट है, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द बिगेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड, और उसका नाम है बोरोबुदुर स्तूपा, एंड इट इज इन इंडोनेशिया। बुद्धिज्म का जो स्टार्ट हुआ था, इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया एंड लेटर इट वाज स्प्रेड इनटू चाइना, जापान, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका. So this Borobudur in Indonesia was built during 8th and 9th century, and it was declared as World Heritage Site by UNESCO in 1991. बुद्धिस्ट स्तूपा हमारे इंडिया में भी है, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिफरेंट कंट्रीज लाइक चाइना, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका. ओवर हियर यू कैन सी दैट देर आर डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ बुद्धाज इमेजेस. तो यहाँ पर अलग अलग स्कूल्स थे, 3 प्रकार के स्कूल हैं, एक है गांधारा स्कूल, एक है मथुरा स्कूल और एक है अमरावती स्कूल. तो हर स्कूल का जो स्कल्पचर का आर्ट था वो क्या था, डिफरेंट था. हम उसे पढ़ेंगे. सो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो 2nd सेंचुरी BCE में आया था, एंड गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है, अफगानिस्तान एंड इट्स नेबरिंग रीजन. उसको इन्फ्लुएंस मिला था ग्रीक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस. पर्शिया जो है वो अभी ईरान है. द 1st and 3rd सेंचुरी CE दैट इज द कुषाण पीरियड, एंड कुषाण पीरियड में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिला. देन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी. तो यहाँ पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था, ये प्योरली इंडियन आइकोनोग्राफी थी. आइकोनोग्राफी क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज which includes everything about making of images of gods and goddesses. Gods and goddesses का जो स्कल्पचर है, कैसे इमेजेस बनाने चाहिए, उसे हम आइकोनोग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे. The Kushana kings made use of various deities of their coins. Coins पे भी अलग अलग, जो हमने अभी हड़प्पन सील देखे, तो वैसे coins पे भी अलग अलग क्या करते थे, वो deities के फोटोज यानी भगवान के स्कल्पचर बनाया करते थे. During the period of Gupta Empire, the iconographic rules were formulated and standards for sculpture art were set. Gupta Empire जो था, तभी ये iconographic के जो rules थे वो बनाए गए, एंड ये रूल्स बनाने के बाद एक स्टैंडर्ड सेट हुआ कि हम ये स्टैंडर्ड से ही यही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके अलग अलग स्कल्पचर्स बनाएंगे. द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेज वाज डेवलप अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला किंग्स. चोला किंगडम जो है वो साउथ में है, एंड ये 9th to 13th सेंचुरी तक ये किंगडम था, और उन्होंने ही ब्रॉन्ज इमेजेस को डेवलप किया. ब्रॉन्ज आइडल्स बनाते थे ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस लाइक शिवा एंड पार्वती, नटराज, लक्ष्मी एंड विष्णु, एंड दे वर मेड ड्यूरिंग दिस चोला किंगडम का पीरियड जो था 9th to 13th सेंचुरी. एज यू कैन सी ओवर हियर, इट इज अ ब्रॉन्ज आइडल ऑफ नटराज. नटराज जो है वो शिव भगवान है इन इट्स डांसिंग पोस्चर. आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. आर्किटेक्चर क्या होता है कि कोई भी एक बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल है, तो वो एक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है. वैसे ही आर्किटेक्चर जो था एंशिएंट कम्युनिटीज में, वो केव्स में था. आप देख सकते हो कि ये जो केव्स है काफी डिटेल्ड में स्कल्पटिंग की जाती थी, एंड अलग अलग इमेजेस बनाए जाते थे. सो देयर आर नंबर ऑफ रॉक कट केव्स इन इंडिया, एंड रॉक कट केव्स अगर आपको देखना है तो अजंता में जा सकते हो आप, इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र.
देन एलोरा केव जो है वहाँ पर कैलाश टेम्पल है बहुत बड़ा, वो एक रॉक से पूरा कैलाश टेम्पल बनाया है, सो दैट इज ऑल्सो गुड रॉक कट टेम्पल वी कैन गो एंड इट इज द बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल इन द होल वर्ल्ड। इन दिस यू कैन सी दैट एंट्रेंसेस जो है, इंटीरियर जो है वो पूरा कार्व्ड किया गया है, यानी जो पत्थर है, पत्थर के जो माउंटेन्स थे उनको कार्व्ड किया जाता था और स्तूपा केव्स बनाए जाते थे। केव्स बनाने का कारण ये था कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे दे यूज्ड टू ट्रैवल इन इंडिया एंड उनका ये रेस्टिंग प्लेस था, तो उनको रेस्ट करने के लिए ये केव्स बनाए जाते थे। द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग्स हैव सर्वाइव्ड इन सम ऑफ द केव्स टिल टुडे। अगर आप अजंता केव्स में जाओगे तो वहां पर बोधिसत्व का जो पेंटिंग है वो अभी भी कायम है। सो अभी भी कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी भी कायम है और कुछ चीजें जो है अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस वो क्या हो रही है, धीरे धीरे आर ऑन द स्केल ऑफ एक्सटिंक्शन। एज यू कैन सी ओवर हियर देयर आर टू ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स एंड ये इस्लामिक आर्किटेक्चर में आता है। First is Taj Mahal and the one is the Qutub Minar. So the rock cut caves of Ajanta and Verul in Maharashtra are declared as World Heritage in 1983. In the medieval period, अभी हमने ये अजंता और वेरुल जो है वो एंशियंट पीरियड था, अभी हम मिडिवियल पीरियड में पढ़ेंगे तो वो आएगा मुस्लिम सुल्तानेट जो थे उन्होंने डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर्स हमारे इंडिया में लाया था और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो क्या था, पर्शियन, सेंट्रल एशियन एंड अरेबिक एंड प्री Islamic architecture of India. Many beautiful buildings were created during this time. First one, as you can see that it is Qutub Minar. It is in Mehrauli, Delhi. And other one is the Taj Mahal, which is in Agra, and Gol Gumbaz भी है. Architecture and sculpture में हम अभी टेम्पल देखेंगे क्योंकि टेम्पल केव्स हो गया हमारा, आर्किटेक्चर हो गया ऑफ डिफरेंट मॉन्यूमेंट। नाउ टेम्पल्स वर बिल्ड अराउंड 4th century CE during Gupta period. The temples built at the beginning of Gupta period had only a sanctum sanctorium, गर्भगृह and a veranda with 4 columns. इनका क्या कहना है, गर्भगृह क्या है, जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह कहा जाता है, और 4 कॉलम्स यानी जैसे हम मंदिर में एंट्री लेते हैं तो वो जो वरंडा होता है वही था। तो काफी बेसिक टेम्पल हुआ करता था स्टार्टिंग में। देन 8th century में कैलाश टेम्पल का मैग्निफिसेंट कंपोजिशन हुआ था जो एलोरा में है। ये एक सिंगल रॉक से पूरा टेम्पल बनाया गया है। मिडिवियल पीरियड में बहुत सारे अलग अलग टेम्पल आर्किटेक्चर्स डेवलप हुए जिसमें हम देख सकते हैं कि शिखारा का भी इंक्लूजन हुआ। शिखर यानी जो ऊपर का जो भाग होता है इसको हम शिखारा कहते हैं। द नगारा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया। देखिए 2 प्रकार के टेम्पल्स है, जो नॉर्थ इंडिया में बनते हैं उसको नगारा स्टाइल कहते हैं, जो साउथ इंडिया में है उसको द्राविड़ स्टाइल कहते हैं। एंड दोनों का जो ब्लेंड है, दोनों को मिक्स करके अगर एक टेम्पल बनाया तो उसको वैसारा स्टाइल कहते हैं। भूमिजा स्टाइल भी है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दिखती है एंड दे हैव अ क्लोज रिसेम्बलेंस ऑफ नगारा स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया में है। इन द भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ मिनिएचर टावर्स आर अरेंज विच बिकम स्मॉलर टुवर्ड्स द टॉप। भूमिजा स्टाइल है, इसमें कैसा होता है कि ऊपर जो टावर होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, उसका ऐसा शेप छोटा होते जाता है, यानी ट्रायंगल शेप होता है। देन टॉवर अपीयर्स टू बी कंटिन्यूसली राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ टेम्पल टू द टॉप। जो टॉवर अपीयर होता है ऊपर वाला वो कंटिन्यूस होता है एंड इट राइजेस फ्रॉम द बेस। जो बेस है, बेस से राइज होते होते एक ट्रायंगल शेप बनाता है। अगेन वी विल स्टडी अबाउट द इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक आर्किटेक्चर में ताजमहल भी आता है और गोल गुम्बज आता है और कुतुब मीनार भी आता है। और कुतुब मीनार जो है इट इज़ द हाईएस्ट मीनार इन द वर्ल्ड। इट इज़ 73 मीटर्स इन हाइट, दैट इज 240 फीट ऊंचा है एंड इट इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मुगल एम्परर जो थे शाहजहां, उन्होंने ताजमहल बनाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ दैट इज मुमताज महल एंड इसलिए उसका नाम रखा है ताजमहल एंड इट इज लुक्ड अपॉन एज द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत इन्फ्लुएंस जो था वो कहाँ से था, It was in the Persian, Central Asian, Arabic and pre-Islamic times. So वर्ल्ड फेमस ताजमहल जो है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है बाय यूनेस्को। गोल गुम्बज जो है वो कर्नाटक में है इन बीजापुर एंड इट वाज बिल्ड इन द 17th century एंड इट इज़ अ ग्रैंड बिल्डिंग हाउस एंड इट इज़ द बरियल साइट, यानी वहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर जो थे उनको दफन किया गया है। एंड इनसाइड द डोम आफ्टर वॉचिंग द बिल्डिंग इट इज़ नेम्ड एज राउंड गैलरी। आप देख सकते हो कि इसका जो ऊपर का डोम है इसके वजह से उसको राउंड गैलरी कहा जाता है। और अगर आप अंदर गए तो आपने स्लाइट विस्पर भी किया तो भी आपका क्या होता है, एको सुनाई देता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अरोज। अभी मुगल्स जो थे, मुगल्स जाने के बाद ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में राज करते थे
तो उन्होंने भी उनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो लाया है। जैसे आप अगर मुंबई में गए तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, गेटवे ऑफ इंडिया है वहाँ पर, तो ये सारे चीज़ें क्या है ब्रिटिशर्स ने बनाई है। तो यू कैन सी दैट इट हैज सम इन्फ्लुएंस ऑफ इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो बिल्डिंग्स है बहुत सारे, जैसे चर्चेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, जैसे मुंबई का बीएमसी है, दैट इज अ गवर्नमेंट ऑफिस। देन रेसिडेंस ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, अगर आप दिल्ली गए तो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, प्रेसिडेंट्स हाउस है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे टॉप ऑफिशियल्स के जो बिल्डिंग्स है, या कुछ प्रेसिडेंट का भवन है जहाँ पर प्रेसिडेंट खुद रहते हैं, तो ये सब ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं। एंड इट हैज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ इंडो गॉथिक। रेलवे स्टेशन आपका मुंबई का जो है वो भी एक इंडो गॉथिक स्टाइल में बनाया गया है। द बिल्डिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस ऑफ मुंबई इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर, और उसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। दिस इज द ब्यूटीफुल Indo Gothic style. So we will stop over here and I'll make the part 3 of the remaining chapter. Thanks for watching.